तो भाई लोग आज की वीडियो में जियान के फादर का आखिरी दिन होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए जियान, यून और मास्टर और बाकी उस जगह में खड़े होते हैं जहाँ से डिमोनिक रिल्म के अंदर रास्ता जा रहा होता है। और तभी जो यूनर होती है वो जियान से कहने लगती है, जियान गागा अब अपने ग्रुप से कहो कि अगर कोई भी बंदा बांचंग लेवल से नीचे है तो वो चला जाए, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स मैटर नहीं करते प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस लेने में। तो ये वर्ड सुनकर जियान नोट कर देता है और सभी बंदे याना लैंस के काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन ज्यादातर डाउजन एक्सपर्ट्स थे, इसलिए मास्टर उनसे कहते हैं तुम सब के सब वापस अलायंस जाओ और अलायंस की खूब रक्षा करो। तो मास्टर के वर्ड सुनकर वो सब लोग एक साथ कहते हैं हम समझ गए लीडर, और पल भर में वो सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। और वापस जाते हुए वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि यहाँ पर रहना उनका कन्फर्म मौत था। तो फिर यान क्लैन के यूजुआन जान को ग्रिड करके बोलता है, तो ब्रदर जान हम लोग एंटर होते हैं और वो लोग क्रीम व्हाइट लाइट क्लस्टर के अंदर चले जाते हैं। तो एंशिएंट क्लैन के लोगों को जाते हुए जान अपने मुट्ठी क्लेंच करके बोलता है हमें भी एंटर होना चाहिए। तो सभी लोग एंटर करते हैं और साथ में यूनर कहने लगती है, जियान गागा ऐसा कहा जाता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इंसान के जज्बात के साथ खिलवाड़ करता है और उसको अपने ट्रैप में फंसाकर उसके बॉडी में डिमोनिक फ्लेम डालता है, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का फायर स्लेव बन जाता है। और जैसे ही बंदे के बॉडी में डिमोनिक फ्लेम एंटर होती है, इवन कि उसका सोल तक खत्म हो जाता है। तो इसलिए अगर एंटर होने के बाद तुम लोगों को जो भी अंदर दिखाई देता है तो तुम काम रहना, क्योंकि जो भी तुम देखोगे वो सब डिमोनिक फ्लेम का एक इल्यूजन होगा। और नहीं तुम लोगों को खुश होना है और नहीं खफा होना है। और अगर तुम अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो तुम अपनी तरफ डिमोनिक फ्लेम को अट्रैक्ट करोगे। तो इस र्यूमर को सुनकर मार्शियालो और जान की एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है और बीइंग अल्केमिस्ट इन लोगों को पता नहीं था। तो जान एक गहरी सांस लेकर कहता है हम समझ गए, चलो एंटर होते हैं। और वो लोग एक के बाद एक उस लाइट क्लस्टर में एंटर हो जाते हैं। तो फिर सीन जान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो अकेले एक जगह में खड़ा होता है और उसके चारों तरफ क्रीम व्हाइट फ्लेम दिखाई दे रही होती है। और इस जगह में जान बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस कर रहा था और ऊपर से जान के पास 5 हेवनली फ्लेम्स भी है। तो जान का ये हाल है तो बाकी सबका क्या हाल होगा। तो जान अपना हेवनली फ्लेम भी बाहर निकाल लेता है और अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगता है। तो जान अपने आसपास देखकर बोलता है क्या ये वही रिल्म है जहाँ पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम सील किया गया है, लेकिन यूनर और बाकी कहाँ है। तो जान क्रीम व्हाइट फ्लेम के पास करीब बिल्कुल भी नहीं जाता है, अगरचे ये एक्चुअल प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर सावधान रहना सबसे बड़ी बात है। तो जान कहने लगता है मुझे ये जगह जल्द से जल्द छोड़नी चाहिए। तो आगे समुद्र के अंदर जान आगे जा रहा होता है और जान का जो स्किन था वो गर्मी की वजह से जलने लगा था। तो 10 मिनट तक आगे जाने के बाद जान गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और आग के समुद्र खत्म होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। तो तभी जान कहने लगता है ये रिल्म कितना ज्यादा बड़ा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि जब हम एंटर हुए तो हमें अलग अलग जगह सेंड किया, लेकिन मैंने तो ऐसा महसूस नहीं किया है कि मुझे किसी और जगह सेंड किया गया हो। तो तभी वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, वहाँ से आवाज आ रही है। तो ये आवाज सुनकर जान खुश हो जाता है और वो जब आगे थोड़ा जाता है तो वहाँ पर उसको 3 फिगर दिखाई देते हैं, जो अभी के लिए होल ऑफ सोल का चीफ, डेप्टी चीफ और होनफेंग होता है। तो जान इन तीनों को घूर कर कहता है तुम तीनों अभी के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हो और बाकी कहा है। तो इनके बारे में द्विकी सर्कुलेट होने लगती है। तो ये सुनकर होल ऑफ सोल का चीफ स्माइल करता हुआ जान से कहने लगता है अरे कुछ नहीं, हम तो बस तुम्हें कुछ दिखाना चाहते थे। और तभी उसके फार्म से डार्क ब्लैक एनर्जी निकलती है जो एक इल्यूजनरी फिगर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस फिगर को देखकर जान कहता है पिताजी। तो भाई लोग जान का फादर जाओजान जब जान को देखता है तो वो बोलता है जान बेटा। तो तभी होल ऑफ सोल का चीफ जान से कहता है हमारे हुन क्लैन के अगेंस्ट जाने की रिजल्ट जाओ क्लैन की तबाही होगी। और वो जान से मजीद बोलता है जब से तुम हमारे सामने हो तो अब तुम्हारे फादर को जीने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर जान के आंखें एकदम लाल हो जाती है और वो बोलता है ऐसा मत करो, लेकिन होल ऑफ सोल का चीफ जान के फादर को वहीं पर मार देता है। और जाओजान को मारने के बाद होल ऑफ सोल का चीफ जोर जोर से हंसने लगता है। तो ये सीन देखकर जान सदमे में चला जाता है, लेकिन कुछ लम्हों बाद जान की सांसें तेज हो जाती है जैसे कि एक बुल की सांस है और वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन क्रीम व्हाइट फ्लेम जान के बॉडी को घेर लेती है और वो जान के बॉडी में एंटर होने लगती है। तो ये सीन देखकर जान सही टाइम पर बोलता है डिमोनिक फ्लेम, और ऊपर देखते ही जान को एहसास होता है कि होल ऑफ सोल का लीडर और उसका डिप्टी चीफ और साथ में हुनफेंग जो थे वो गायब हो चुके हैं। तो ये देखकर जान चौंक जाता है और वो बोलता है ये तो बुरा हुआ, मुझे उल्लू बनाया गया, यहाँ पर सब कुछ इल्यूजन है। तो जान अपने दांत पीस कर बोलता है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तुम पावरफुल होंगे लेकिन मजीद मुझे कंट्रोल नहीं कर सकोगे। और जान कुछ हैंडसिल बनाने लगता है और जो पाइप हेवनली फ्लेम के मर्जर से हेवनली फ्लेम बन चुकी थी वो जान की बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगती है। और जो क्रीम व्हाइट फ्लेम जान की बॉडी में एंटर हो चुकी थी, जान का हेवनली फ्लेम उसे बाहर निकाल देता है। तो फ्लेम को बाहर निकालने के बाद अपनी बॉडी से जान चैन का सांस लेता है और वो मन ही मन में बोलने लगता है ये डिमोनिक फ्लेम होने का वर्ती है और जो इल्यूजन इसने बनाया था बुद्धिस्ट ट्री वाली इल्यूजन से घंटा कम नहीं है। तो जान अपने हेवनली फ्लेम्स को अपनी आंखों में लाता है, मतलब अपनी आयस को हेवनली फ्लेम से कवर कर लेता है। तो ये सीन देखकर जान शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने से क्रीम व्हाइट फ्लेम्स का समुद्र खत्म हो जाता है और वो देखता है कि सभी लोग इधर उधर उड़ रहे हैं और उन सबके बॉडीज क्रीम व्हाइट
फ्लेम में कवर हो चुकी है। और तभी उन फिगर्स में जियान मास्टर येलो को भी देख लेता है और मास्टर येलो अभी के लिए बहुत बड़े दर्द से गुजर रहे होते हैं और अभी के लिए मास्टर येलो की बॉडी क्रीम वाइट फ्लेम से कवर हो चुकी थी। तो मास्टर येलो को इस स्टेट में देखकर जियान चौक हो जाता है, क्योंकि जियान को मालूम हो चुका था कि जब क्रीम वाइट फ्लेम बंदी के बॉडी में एंटर होते हैं तो कितना दर्द बंदी को होता है। और मजीद ये कि मास्टर येलो के पास कोई भी हेवनली फ्लेम नहीं थी। तो जियान तुरंत मास्टर येलो के पास आ जाता है और मास्टर येलो के कमर पर अपना पाम रख देता है, जिस वजह से मास्टर येलो की मुंह से एक चीख निकलती है। तो मास्टर येलो अपनी आंखें खोलते हैं और जब वो जियान को देख लेता है तो जियान से कहने लगता है ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि ये बंदे के जज्बात को समझकर उसे ट्रैप करती है और मुझे डर है कि अगर तुम वक्त पर मुझे बचाते नहीं तो मेरा फेट बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाता। तो जियान मास्टर से कहता है ये एरिया थोड़ी अजीब सी है, चलो इससे जल्दी निकलते हैं। तो मास्टर येलो जियान से पूछता है एंसेस्टर हुइन और बाकी कहा है। तो जियान अपना सर झुक करके बोलता है मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन इस एरिया में उनका कोई भी आता पता नहीं है, यूनर और बाकी भी गायब हो चुके हैं। तो जियान मास्टर से कहता है चलिए चलते हैं यहाँ से। तो जियान और मास्टर इल्यूजन से बाहर निकलते हैं और उस एरिया को छोड़ देते हैं। तो आगे की तरफ थोड़ा सा सफर करने के बाद जियान और मास्टर येलो फील करते हैं कि उनकी बॉडी थोड़ी सी हल्की हो जाती है। तो फॉग से बाहर निकलने के बाद जियान को एक आवाज सुनाई देती है जो कि यूनर की होती है। तो जियान एक डायरेक्शन में देखता है जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर यूनर, जिया और बाकी खड़े होते हैं जो कि रियल यूनर और बाकी होते हैं। तो तभी जियान कहता है वो इल्यूजन नहीं है, तो वो उनके पास आ जाते हैं। तो जियान उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो यूनर कहती है हम ठीक है। और यूनर मजीद बोलती है ये अनएक्सपेक्टेड है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने नाइटमेयर हेवनली फॉग को रिलीज किया है और ऐसा लगता है कि 1000 सालों में इसका स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसे सुनकर जियान चौंक जाता है और वो बोलता है नाइटमेयर हेवनली फॉग ये क्या है? तभी यूनर कहने लगते हैं ये एक फॉग है जो इंसान को हमेशा के लिए इल्यूजन में कैद कर लेती है। ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट का एक यूनिक अल्टीमेट स्किल है। और रूमर्स कहते हैं कि एक दफा प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने ये स्किल अनलीश किया था, जिसकी वजह से उसने पूरा शहर इल्यूजन में ट्रैप किया था और उस शहर के लोगों का ये मानना था कि वो सदियों तक जी चुके थे। और जब वो इल्यूजन खत्म हो गया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि वो केवल एक ड्रीम था। तो एल्डर गुनानहान कहने लगते हैं प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पिछली दफा ये स्किल यूज करना नहीं जानती थी, लेकिन इस दफा इसने ये स्किल भी मास्टर कर लिया। तो इसका मतलब ये ट्रिप खतरों से बड़ा पड़ा है। तो ये नाम सुनकर जान को कुछ याद आ जाता है और वो बोलता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट। तो जान पूछता है बाकी सब कहा है? तो यूनर कहते हैं ये रियल प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की दुनिया है और जब से हम क्रैक में अंदर आ चुके हैं हम इसके हाथों में लैंड कर चुके हैं और जिस जगह हमें डिलीवर किया गया है ये इसके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। तो एल्डर गुनानहाई एक्सप्लेन करता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने पर्पसफुली हम सबको यहाँ भेजा है। ये रियलम बहुत ही मिस्टीरियस है और मैंने वो कुछ टेस्ट किया है जो मैं कर सकता था। अगर मैं फोर्सफुली इस एरिया को तोड़ने की कोशिश करता हूँ तो मैं भी एक ग्रेट बैकलैश से सफर करूंगा। ये जगह एक प्रिजन की तरह लगती है और इसको ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अपने सामने एक बहुत बड़े दरवाजे को देखकर एल्डर गुनानहाई मजीद बोलते हैं जो क्लैन के एंसेस्टर ने कहा है ऐसा सिचुएशन पहले भी देखने को मिला है। अगर हम इस बड़े दरवाजे से गुजरते हैं तो हम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को देख पाएंगे, लेकिन इस रास्ते में बहुत से खतरनाक ऑब्स्ट्रक्शन भी छुपे हैं। अगर हमने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम लेना है तो हमें ये सब फेस करना पड़ेगा।